हूँ प्रियंका। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर चलने वाली देश की एकमेव देश जनहित पार्टी के सुप्रीमो बालू अरविंद मेश्राम ने आज केंद्र की सरकार और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए इन दोनों ही पार्टियों का पुरजोर कर विरोध किया। उन्होंने बताया कि सत्ता के लालच में यह दोनों ही पार्टी किसी भी अन्य पार्टी को मौका नहीं देना चाहती। उन्होंने बताया कि लाडली बहन योजना का लालच देकर महाराष्ट्र की बहनों को बरगलाया जा रहा है। सिर्फ 1500 महीने के देकर महायुति की सरकार महिलाओं की आंखों में धूल झोंक रही है, लेकिन देश जनहित पार्टी विदर्भ में 75 लाख नए रोजगार को निर्माण करके हर परिवार को सशक्त बनाने की कोशिश में जुट चुकी है। बाबा साहब की याद आती है तो बाबा साहब के संविधान की याद आती है, और बाबा साहब का संविधान इलेक्शन में ही याद इसलिए आता है क्योंकि मालूम है कि हमारे लोग जो है, कुछ लोग हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो इनकी मानसिकता के गुलाम है, बीजेपी और कांग्रेस के। इसलिए जाति भेद में तेल निर्माण करने के लिए ये सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। और इस बार ये जितने बाबा साहब के बारे में जो लोग बोलते हैं, ये सारे बाबा साहब के एंटी विरोधक है, बाबा साहब के विरोधक लोग हैं, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जाति धर्म का कार्ड खेलकर लोगों को बरगलाते हैं। इससे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है एकता और अखंडता की बात करते हैं, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे। सवाल मेरा ये है, कौन बटेगा और तुम किसको काटेंगे? कौन बटेगा और किसको काटने वाले हैं? ये धर्म और जाति की लड़ाई अपनी चलने वाली है। और फिर आज मैं सुबह पेपर पढ़ा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, लाडली बहन योजना 1500 से लेकर फिर 2100 रुपए देने वाली योजना, लेकिन मेरा मानना है जितने भी पार्टियां हैं सत्ता में, उसमें जितनी पार्टियां काम कर रही है, वो पार्टियां सब करती, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब लालीपॉप दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करती? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करती तो जनता के समझ में आता। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, कितनी चक्कर में पैसे बढ़ गए, चावल में पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये कुछ नहीं, एक छलावा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, जो पक्ष और विपक्षी और इनकी दलदल वाली जो सरकार है, दलदल वाली सरकार से मेरा ऐसा आह्वान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? अगर इतना ही होता तो हमारे विदर्भ के नौजवान बेरोजगार नहीं रहते, हमारी माता बहनों पे बलात्कार जैसे केसेस नहीं होते। एक मुख्यमंत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री रहता है, फिर गृह मंत्री भी अपने पास रखता है पद, उसके वजह से उनका ध्यान नहीं रहता है। राज्य की शांति सुव्यवस्था पूरी कचरे का डब्बे में पड़ गई, उसकी वजह सारी घटनाएं हो रही है। जनता उन्हें माफ करेंगी नहीं, चाहे वो 2100 रुपए दे, या चाहे 2500 दे, या 5000 रुपए दे। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली। यदि देश जनहित पार्टी के विधायक बड़ी तादाद में चुनकर आते हैं तो इसका सीधा लाभ राज्य के सभी वर्ग के लोगों को पहुंचेगा। महंगाई और महिला सुरक्षा पर बोलते हुए बीजेपी के सुप्रीमो बालू मेश्राम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा उनका प्रथम दायित्व है। उसके बाद विदर्भ के हर परिवार को सशक्त रोजगार मिले, इसी दिशा में वह अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने विदर्भ की जनता को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। पूरी विदर्भ की बात रखी है, क्योंकि जब ये लोग सत्ता से बाहर निकाल दिए जाते हैं, या जब इनको सत्ता में एंट्री करना होता है, तो ये विदर्भ के प्लेटफॉर्म पर आते हैं सारे नेता, हारे हुए भी और सत्ता से निकाले हुए भी। तो ये सब आगे विदर्भ के प्लेटफॉर्म पे आके पैसा लगाते हैं, क्योंकि आंदोलन करने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये सारा पैसा बहुत अकूत है इनके पास पैसा,
तो ये सब पैसा लगाकर आंदोलन खड़े करते हैं, विदर्भ की जनता को उत्तेजित करते हैं और इसके साथ ही साथ पूरे विदर्भ की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आज तक के किसी पार्टी ने आपको विदर्भ राज्य बनाकर नहीं दिया, आप मुझे चुनकर दीजिए, मैं विदर्भ राज्य बनाकर दूंगा। तो जनता देखती है भाई चलो ये नया आदमी आया है, चलो इसके पर भी हम भरोसा करके देखते हैं। मगर कहते हैं ना कि ढाक के 3 पांच होते हैं, चौथा पांच जिंदगी में कभी आ नहीं सकता। वो व्यक्ति भी जनता की भावनाओं से खेलकर पैसा लगाकर आंदोलन करके उनकी सहानुभूति लेता है, जनता उनको चुनकर देती है, मगर वही नेता फिर उसको बुलावा आ जाता है मुंबई दिल्ली का, और जिस तरह कुत्तों के सामने टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए चले जाता है और चुप हो जाता है, उसी तरह ये विदर्भ के जितने भी नेता गए हैं चुन चुन के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी भी उसमें शामिल है। इन्होंने भी पूरे विदर्भ का दौरा किया, 11 जिलों का यात्रा निकाली, पूरे विदर्भ की जनता को भरोसा दिया कि कांग्रेस ने आज तक आपको विदर्भ राज्य नहीं दिया, अब आप हम पर भरोसा करिए, हम आपको विदर्भ दिला कर देंगे। तो जनता ने देखा कि भाई चलो, इंसान क्या करता है कि जब छाछ भी जल जाती तो उसको भी फूंक फूंक कर पीता है। उनका मानना है कि चुनावी पैंतरा अपनाकर हर मर्तबा सिर्फ पृथक विदर्भ की बात को लोगों तक पहुंचकर उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन देश जनहित पार्टी पृथक विदर्भ के मुद्दे को प्राथमिकता देकर विदर्भ के नौजवानों के लिए 75 लाख नए रोजगार निर्माण करने का संकल्प बना चुकी है। ऐसे में सभी मतदाताओं से डीजेपी पार्टी के सुप्रीमो बालू मेश्राम ने अपील की है कि उनके मत बड़ी तादाद में चुनकर लाया जाए। इस पत्र परिषद में नागपुर के 5 मतदार संघ के उम्मीदवार समेत देश जनहित पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित थे। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरुक सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही कारे आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं karepailshhospital.com।